21 मार्च 2022 को पूरी दुनिया ने सदमे में देखा जब दक्षिणी चीन में एक भयानक विमान दुर्घटना की खबर आई। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट MU5735, एक बोइंग 737-800 जो कि कुनमिंग से गुआंगझो जा रही थी, आसमान से ग्वांगशी प्रांत के पहाड़ी इलाके में जा गिरी। दहशत में देख रहे लोगों के सामने हुआ यह हादसा पूरी दुनिया में शोक की लहर ले आया और चीन को गहरे दुहक में डुबो दिया। फ्लाइट MU5735 की यह दुर्घटना और विमानन सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। इस हादसे के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुर्घटना के कारणों की तत्काल जांच के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे बचे लोगों की तलाश और बचाव में कोई कसर न छोड़ें। हालांकि जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, उम्मीदें धूमिल होती गईं। फ्लाइट MU5735 का दुर्घटनाग्रस्त होना एक दुखद चेतावनी थी, जिसने विमानन सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल पर राष्ट्रव्यापी आत्मनिरीक्षण को प्रेरित किया। इसने ऐसी त्रासदियों के बाद पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को भी रेखांकित किया, क्योंकि राष्ट्र 132 लोगों की जान जाने के दुख से जूझ रहा था। अब की कीमती थी। फ्लाइट MU5735 ने एक आम घरेलू उड़ान के रूप में शुरुआत की, जो स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:11 पर कुनमिंग चांगशुई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होने वाली थी। बोइंग 737-800, जो अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, में 123 यात्री सवार थे, जिनमें व्यापारी, परिवार और अपनी यात्रा पर निकले लोग शामिल थे। विमान में 9 क्रू मेंबर्स भी थे, जो अनुभवी पेशेवर थे और सवार लोगों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए समर्पित थे। उड़ान नियमित होने की उम्मीद थी। यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग से दक्षिण पूर्वी चीन के एक हलचल भरे महानगर गुआंगझो के लिए एक छोटी उड़ान। यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे, इस बात से अनजान कि आने वाली त्रासदी उनके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। वर्षों के अनुभव के साथ अनुभवी पेशेवर क्रू ने मानक प्रक्रियाओं और चेकलिस्ट का पालन करते हुए टेक ऑफ की तैयारी की। किसी को नहीं पता था कि यह सामान्य सी दिखने वाली उड़ान जल्द ही चीन की सबसे दुखद विमानन आपदाओं में से एक के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाएगी। जैसे ही विमान रनवे पर दौड़ा और साफ नीले आसमान में उड़ान भरी, इसने अपने साथ 132 लोगों की उम्मीदों और सपनों को अपने साथ ले गया, जो सभी एक ही दुखद नियति के लिए अभिशप्त थे। जान का यह हृदय विदारक नुकसान जीवन की कीमतीता और हवाई यात्रा से जुड़े खतरों की याद दिलाता है। लगभग 2:19 पर उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों का फ्लाइट MU5735 से संपर्क टूट गया। 29,100 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा विमान अचानक रडार स्क्रीन से गायब हो गया, जिससे कंट्रोल टॉवर में हड़कंप मच गया। पायलटों को बार-बार की जा रही कॉल का कोई जवाब नहीं आया। एक अजीब सी खामोशी ने उन एयरवेव्स को भर दिया, जहां कभी नियमित बातचीत होती रहती थी। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट दुर्घटना के अचानक और अकथनीय कारण ने विमानन विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। आखिर क्या वजह हो सकती है
कि एक आधुनिक, अच्छी तरह से देखभाल किया हुआ विमान इस तरह से आसमान से गिर जाए? क्या यह यांत्रिक विफलता थी, अचानक मौसम में बदलाव, या कुछ और? दुर्घटना को लेकर फैले रहस्य ने पूरे देश को सदमे और अविश्वास में डुबो दिया। और अविश्वास का Section 4. A race against time. The search and rescue efforts. जैसे ही दुर्घटना की खबर फैली, चीनी अधिकारियों ने ग्वांगशी प्रांत में दुर्गम पहाड़ी दुर्घटना स्थल पर सैकड़ों कर्मियों और दर्जनों वाहनों को तैनात करते हुए एक विशाल खोज और बचाव अभियान शुरू किया। चुनौतीपूर्ण इलाका, घने जंगल और बिखरे हुए मलबे ने बचाव प्रयासों में बाधा डाली, जिससे बचाव दल के लिए मलबे तक पहुंचना और बचे लोगों का पता लगाना मुश्किल हो गया। बचाव कर्मियों के अथक प्रयासों के बावजूद बचे लोगों के मिलने की उम्मीद हर गुजरते घंटे के साथ कम होती गई। दुर्घटना के विनाशकारी प्रभाव ने बचने की संभावना बहुत कम कर दी थी और खोज जल्दी ही एक बचाव मिशन से एक गंभीर पुनर्प्राप्ति अभियान में बदल गई। पीड़ितों के अवशेषों की वसूली प्राथमिक फोकस बन गई, एक हृदय विदारक कार्य जो दुर्घटना स्थल पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से और भी कठिन हो गया था। पीड़ितों के परिवारों को कड़ी से कड़ी मिलाने की गंभीर जिम्मेदारी निभाते हुए रिकवरी टीमों ने अथक परिश्रम किया, मलबे और आसपास के जंगल की तलाशी ली। त्रासदी का पैमाना बहुत बड़ा था और पुनर्प्राप्ति का प्रयास इसमें शामिल सभी लोगों के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से काफी थका देने वाला था। फ्लाइट MU5735 की दुर्घटना जीवन की अनिश्चित प्रकृति और एक पल में होने वाले विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। Section 5. Piecing together the puzzle. The investigation begins. दुर्घटना के बाद चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन की एक टीम ने अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और बोइंग के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ त्रासदी के कारणों का पता लगाने के लिए एक व्यापक जांच शुरू की। जांच एक जटिल और सूक्ष्म प्रक्रिया कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थी। पहला, विमान की तकनीकी स्थिति। जांचकर्ताओं ने बोइंग 737-800 के मलबे की बारीकी से जांच की। पहले से मौजूद किसी भी यांत्रिक विफलता या खराबी के संकेतों की तलाश की जो दुर्घटना में योगदान कर सकते थे। उन्होंने आपदा पर प्रकाश डालने वाले किसी भी अनियमितता या पैटर्न की तलाश में विमान के रखरखाव रिकॉर्ड की जांच की। दूसरा, चालक दल का व्यवहार। जांच में दुर्घटना से पहले के क्षणों में उड़ान चालक दल के कार्यों के बारे में पता लगाया गया। जांचकर्ताओं ने पायलटों के फैसलों और उनके कार्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी संभावित कारकों को समझने की उम्मीद में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग और उड़ान डेटा का विश्लेषण किया। तीसरा, मौसम की स्थिति। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दुर्घटना में मौसम ने भूमिका निभाई है, मौसम संबंधी आंकड़ों की बारीकी से समीक्षा की गई। जांचकर्ताओं ने हवा के पैटर्न, अशांति और अन्य वायुमंडलीय स्थितियों की जांच की जो विमान के उड़ान पथ को प्रभावित कर सकती थीं।